Namaskar. I'm Dr. Kuldeep Sharma. I am Director Radiation Oncology, Venkateshwar Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन गलतियां और मिस्टेक्स जो हमारे स्पेशली इंडियन कैंसर पेशेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ जर्नी, जिसमें सबसे पहली है कि इग्नोरिंग दी इनिशियल कैंसर सिम्टम्स, यानी कि शुरू में जब हमारे कैंसर के लक्षण आते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर बहुत सीरियसली ध्यान नहीं देते और इस कारण जो हमारा कैंसर है वो काफ़ी आगे की स्टेज तक पहुंच चुका होता है जब तक कि पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट में दिक्कत होती है और जो हमारे ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। सेकेंड मिस्टेक जो होती है लोगों से वो ये है कि वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में या ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, क्योंकि शुरू में वो एक डिनायल फेज में होते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है और उसके बाद डायग्नोसिस होने के बाद भी बहुत सारी ओपिनियंस लेते रहते हैं। ओपिनियंस लेना गलत नहीं है, बट साथ में हमें ये भी देखना है कि बहुत सारी ओपिनियंस लेते लेते कहीं हम अपना एक जो बहुत प्रेशियस टाइम है उसे तो हम कहीं मिस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक गलती और होती है कि हम बहुत सारी सोशल मीडिया और बहुत सारे अपने जान पहचान वाले लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो हमें हॉस्पिटल से एडवाइस दी जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, कई बार उस एडवाइस को फॉलो नहीं कर पाते हैं पेशेंट, बिकॉज उन्हें ट्रस्ट इश्यू होते हैं या उन्हें लगता है कि हमें शायद ठीक नहीं बताया जा रहा है और वो बहुत सारे लोगों से बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोगों से ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत सारे केसेस में ठीक नहीं होती और इसका जो परिणाम है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में निगेटिव ही रहता है। Another mistake is mixing treatments. So बहुत सारे पेशेंट्स हमारे रेडिएशन या कीमोथेरेपी या सर्जरी के दौरान दूसरी थेरेपीज़ में चले जाते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में चले जाते हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, बट उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें एज अ डॉक्टर और एज अ पेशेंट ये समझना मुश्किल होता है कि अगर ट्रीटमेंट का अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, या फिर अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो वो कौन सी वाले ट्रीटमेंट से आ रहा है। तो वो ट्रीटमेंट मिक्सिंग जो है दैट इज़ नॉट अ करेक्ट आइडिया और बहुत सारे पेशेंट हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं, इंडियन प्रैक्टिस में देखते हैं कि ये वाली गलती कर रहे होते हैं। अनदर कॉमन मिस्टेक इज़ कि पेशेंट्स को कई बार इस तरह समझाया जाता है कि भाई जो कैंसर की स्टेज है वो काफ़ी आगे जा चुकी है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट उसको शायद कई बार इस तरह लेते हैं कि अब इस पेशेंट के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो पेशेंट को क्योर नहीं कर पाना एक अलग बात है और ये सोचना कि अगर हम क्योर नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट का कुछ भी नहीं कर सकते, ये अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को हम क्योर तो नहीं कर पाएंगे बट फिर भी हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी जो बची हुई लाइफ है उसे भले ही हम लंबा ना कर पाएं बट उसकी जो बची हुई लाइफ है उसको हम बेटर कर सकते हैं अपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स के साथ और अपनी कुछ सिंपल दवाइयों के साथ। तो जब किसी पेशेंट को ये बोला जाए कि इनका बहुत आगे बढ़ चुका है और इनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता या कम किया जा सकता है, तो उस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है डॉक्टर्स के साथ, और पूरा टाइम डॉक्टर आपको दें और उसको समझाएं कि वो इस बात से क्या मतलब है उनका। तो ऐसे डिसहार्टन ना हो, निराश ना हो कि भाई हमें ये ऐसा बोल दिया गया है, और अपना ट्रीटमेंट जो भी आपको बताया जा रहा है उसे करें। सो द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर की बात को समझिए, और डॉक्टर मीन्स द सर्टिफाइड
ऑन्कोलॉजिस्ट और द कैंसर एक्सपर्ट। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कैंसर के बारे में इवन जो दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं वो उतनी अच्छी जानकारी नहीं रखते, तो इस वजह से कई बार पेशेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो आप ये सब मिस्टेक्स ना करें और अपने ट्रीटमेंट को जैसे बताया जा रहा है उसे फॉलो करें और एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करें। धन्यवाद।